हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 मानव में जनन पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है ना। इसको हमने बच्चों लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज देखिए बच्चों, जो हमारी हेडिंग है वे यह है दोस्तों कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अर्थात बच्चों, जो गर्भ होता है माता के गर्भ में दोस्तों, गर्भाशय में, वो बालक शिशु है या फिर कन्या शिशु है, ये किस प्रकार पर निर्धारित करता है दोस्तों। तो चलिए आज हम इन दोनों टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो नर युग्मक होता है हमारा, ओके बच्चों, नर युग्मक, ठीक है बच्चों, जो क्या होता है मानव में हमारा क्या होता है बच्चों, शुक्राणु होता है। ओके, नर युग्मक व मादा युग्मक बच्चों, ठीक है ना। कौन सा? मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों अंड या अंडाणु। ओके बच्चों, अंड बोल सकते हो या फिर अंडाणु बोल सकते हैं। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में बच्चों क्या होगा कि जो नर युग्मक होता है हमारा शुक्राणु बच्चों, ठीक है, ये वाला, और मादा युग्मक जो होता है अंड, ठीक है ना, जो अंड होती है उसको क्या करता है दोस्तों, ये आपस में संलयन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुक्राणु अंड को निषेचित करता है। इसी क्रिया को बच्चों हम बोलते हैं निषेचन। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, एक बार और बताता हूं बच्चों कि जो नर युग्मक होता है हमारा शुक्राणु और मादा युग्मक जो होता है अंड, इसको जो शुक्राणु होता है ये इसको निषेचित कर देता है। अर्थात ये इसके साथ मिलकर बच्चों एक संरचना बनाता है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं बच्चों। क्रॉस का मतलब दोस्तों आपस में संलयन होते हैं। ओके, ये संलयन होकर बच्चों क्या बनाता है, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, जाइकोट बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है बच्चों, जाइकोट नहीं, जाई, हिंदी में लिख देता हूं बच्चों, ये लीजिए जायगोट, ठीक है बच्चों। अरे क्या हो गया ये, जाइगोट बच्चों, ठीक है ना। जाइगोट यानी कि युग्मनज होता है बच्चों हमारा। क्या होता है बच्चों हमारा, युग्मनज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंड को क्या करता है, निषेचित कर देता है। और निषेचन के बाद दोस्तों द्विगुणित, ठीक है ना, ये कौन सी संरचना होती है हमारी, द्विगुणित होती है। अर्थात बच्चों 2n होती है और ये कैसे होते हैं बच्चों, हमारे एन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसमें और 23 ही क्रोमोसोम इसमें बच्चों, ठीक है ना। 23 क्रोमोसोम इसमें, 23 क्रोमोसोम इसमें, दोनों को मिलाकर बच्चों इसमें हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम। ओके बच्चों, क्रोमोसोम को बोलते हैं बच्चों गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, गुणसूत्र बोलते हैं। अर्थात माता और पिता के जो लक्षण होते हैं आनुवांशिक, वो एक संतान में अर्थात एक संतति में बच्चों 50-50% होते हैं। क्योंकि 23 गुणसूत्र इसके आते हैं, 23 इसके आते हैं, टोटल मिला के 46 हो जाते हैं। और ये आपको पता ही है बच्चों कि एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अर्थात क्रोमोसोम बच्चों। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ये बच्चों हमारे आनुवांशिक लक्षण प्रदान करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, हमारे जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं आनुवांशिक, उसको इस संतति में लाने का कार्य करते हैं। कौन बच्चों, क्रोमोसोम। तो बताइए आपको ये संरचना पहले आपको समझ में आई कि नहीं आई कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। अर्थात बच्चों क्या करते हैं, निषेचन करते हैं और क्या होते हैं, एक नई संरचना युग्मनज का निर्माण कर देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण कर देते हैं, जो हमारी 2n गुणित संरचना होती है, जो कि 46 गुणसूत्रों से मिलकर बनी होती है। क्योंकि 46 23 इसके किसके, मादा के, माता के,
और 23 पिता के, ठीक है ना। ये तो पिता हो गया, ये मादा हो गई हमारी, ठीक है ना। तो इसके दोनों को मिलाकर 46 हो जाते हैं। बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि ये तो चलो नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में संलयन करके युग्मज बना दिया। सबसे पहली बात तो बच्चों इसमें ये आती है हमारी फर्टिलाइजेशन में कि ये संरचना बनने के लिए बच्चों, ठीक है ना, जो युग्मनज होती है ये संरचना बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो बच्चों इस संरचना को बनाने के लिए 3 अवस्थाएं आती हैं, अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं 3 स्टेप, ठीक है। और 3 स्टेप कौन कौन से हैं बच्चों वो बताते हैं हम आपके लिए। ये तो बच्चों खराब हो गया, सेकंड से करते हैं, 1 मिनट, हाथ भी खराब हो जाता है। चलो देखिए, एक स्टेप होता है कि शुक्राणु शुक्राणु का, ठीक है बच्चों, अंडाणु तक पहुंचना। ओके बच्चों, एक स्टेप हो जाता है हमारा शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना बच्चों, ठीक है। कि ये शुक्राणु जो है हमारा अंडाणु तक किस प्रकार से पहुंचेगा इसमें हम आपको बताएंगे। सेकंड जो होता है बच्चों कि शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन किस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या होता है इसमें, जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु में प्रवेश किस प्रकार से करता है बच्चों, ठीक है ना, प्रवेश, इधर प्रवेश, ठीक है। और नंबर 3 होता है बच्चों अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन, ठीक है बच्चों। ये 3 संरचना होती हैं बच्चों हमारी, कौन कौन सी हो जाती हैं, ये 3 संरचना होती हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो देखो, एक तो हो जाती है बच्चों सबसे पहले कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने में किस किस प्रकार की सहायता लगती है बच्चों, ठीक है ना। कि किस प्रकार से ये शुक्राणु जो है हमारे यहां पर पहुंचेंगे, कहां पर बच्चों, मादा के अंडाणु तक, ठीक है ना। और देखिए, क्योंकि बच्चों जो ये अंडाणु होता है ये तो हमारा चल ही होता है, आपको पता है, चलो। और ये कैसा होता है, हमारा चल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए बच्चों कि जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में किस प्रकार से प्रवेश करता है, ठीक है ना। कि उसकी जो बाह्य कोशिका होती है उसको किस प्रकार से ये तोड़कर इसके अंदर प्रवेश करेगा और जो बाकी के जो शुक्राणु हैं उनको दूर किस प्रकार से करेगा। ओके। और नंबर 3 में है बच्चों अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन किस प्रकार से होता है, अर्थात बच्चों हमारा युग्मनज किस प्रकार से बनता है। चलो इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, इसको हम साफ करते हैं, फिर फर्स्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इनको लगातार पढ़ते हैं बच्चों। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, चित्र की सहायता से हम इसको अच्छी तरीका से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चित्र नहीं बनाएंगे बच्चों तो हमको ये अच्छी तरीका से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, किसका बच्चों, मादा, देखिए ठीक है बच्चों।
ये हल्का सा इधर से भी इधर को कर देते हैं। देखिए ये क्या है हमारा मादा जनन तंत्र बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इधर ये स्नायु से हमारा अंडाशय, ठीक है बच्चों, यानी कि क्या है हमारा लिगामेंट, लिगामेंट है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ये लीजिए बच्चों, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों चित्र में, ये क्या है बच्चों हमारी अंड वाहिनी है। ओके बच्चों, क्या चीज है ये हमारे बच्चों, अंड वाहिनी है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं जो ये बीच का मध्य भाग होता है इसको संकीर्ण पथ इस्थमस, ओके बच्चों, संकीर्ण पथ इस्थमस, ठीक है ना, बोलते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर बच्चों क्या होता है हमारा निषेचन होता है। क्या होता है बच्चों, निषेचन होता है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि जो नर युग्मक और मादा युग्मकों का निषेचन होता है वो हमारी अंडवाहिनी के इस मध्य भाग में होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ये इस वाले भाग को बोलते हैं हम कीपक, अर्थात बच्चों इसको बोलते हैं फिम्बरी बच्चों, क्या बोलते हैं फिम्बरी, जो कि हमारी अंगुली नुमा संरचना दिखाई दे रही है ये फिम्बरी होती है, ये कीपक होता है, एम्पुला बोलते हैं जिसको, ठीक है ना बच्चों। क्या हो गया, ये हमारा कीपक हो गया, ये एम्पुला होता है, और ये क्या होता है बच्चों हमारा यहाँ पर लास्ट में ये अंडवाहिनी हो जाती है बच्चों, ठीक है ना, और ये लास्ट में जो संकीर्ण पथ होता है वे इसके साथ गर्भाशय से मिल जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखिए, जैसे बच्चों ये गर्भाशय हो जाता है आपका, ठीक है, ये गर्भाशय है आपका, तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, एक तरह से बच्चों कह सकते हैं नर, ठीक है ना, नर जो होता है वो शिश्न के माध्यम के द्वारा बच्चों, किसके माध्यम द्वारा बच्चों, शिश्न जो होता है हमारा नर का बाह्य जननांग, उसके माध्यम से वो क्या करता है बच्चों, जो वीर्य होता है, ठीक है ना बच्चों, वीर्य, इसको क्या करता है मादा की जो योनि होती है बच्चों, ठीक है ना, ये योनि है, तो इस स्थान पर क्या कर देता है स्खलित, ठीक है बच्चों, स्खलित कर देता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो ये वीर्य इस स्थान पर स्खलित करा है कहां पर बच्चों, मादा की योनि में, किसके द्वारा बच्चों, शिश्न के द्वारा, यहाँ पर ये क्या कर दिया, स्खलित कर दिया है। जो ये वीर्य होता है बच्चों इसमें लाखों करोड़ों संख्या में बच्चों, लाखों करोड़ों संख्या में क्या होते हैं बच्चों, हमारे यहाँ पर शुक्राणु होते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हमने आपको बताया ना फर्स्ट स्टेप, यानी कि शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना, तो ये फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है बच्चों कि शिश्न के द्वारा बच्चों, ठीक है ना, किसके द्वारा बच्चों, शिश्न के द्वारा इस स्थान पर क्या किया, स्खलित कर दिया, और देखिए बच्चों इस स्थान से इस प्रकार से बच्चों हमारे जो शुक्राणु है पहुंच रहे हैं। ओके बच्चों, ये लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है दोनों अंड वाहिनियों में बच्चों ये शुक्राणु पहुंचते हैं। अब देखिए यहां पर बच्चों ये लाखों करोड़ों संख्या में तो स्खलित किए जाते हैं, परंतु बच्चों अंड वाहिनी तक, अर्थात जो ये स्तमस भाग है हमारा अंड वाहिनी है, यहाँ पर कुछ ही सैकड़ों शुक्राणु बच्चों, ठीक है ना, कितने सैकड़ों बच्चों, लाखों करोड़ों से बच्चों कितने तक, सैकड़ों तक ही क्या पहुंच पाते हैं जहां पर शुक्राणु पहुंच पाते हैं। अब आप ये पूछोगे बच्चों कि सर यहाँ पर ये इतने कम क्यों पहुंच पाते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए जो हमारे ये क्या होते हैं शुक्राणु होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये क्या होती हैं, जो ये योनि होती है ये कैसी होती है, अम्लीय माध्यम प्रदान करती है बच्चों, कैसा, अम्लीय माध्यम। ओके बच्चों,
ये अम्लीय माध्यम प्रदान करेगी तो लाखों करोड़ों संख्या में से बच्चों कई सारे तो इसी स्थान पर ही बच्चों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो गए। चलो कहां पर बच्चों, योनि में ही बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका माध्यम किस प्रकार का है, अम्लीय का है, और वे यहां पर ही क्या होगा, नष्ट हो जाते हैं। कई शुक्राणु बच्चों ऐसे होते हैं जिनको उचित पोषण नहीं मिलता है, अर्थात वो कमजोर प्रकृति के होते हैं और वे अपनी गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो भी बच्चों वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बात आई कि नहीं आई समझ में बच्चों। जो ये वीर्य के जो शुक्राणु होते हैं ये अम्लीय माध्यम में भी कम हो जाते हैं और कैसे हैं, कम गतिशील। ओके बच्चों, कम गतिशील अर्थात जिनकी शक्ति क्या होगी बच्चों, क्षीण होती है, कम पोषण मिलता है तो वो अपनी गति नहीं कर पाते हैं आगे की तरफ और यही नष्ट हो जाते हैं। और देखिए बच्चों, जो इसकी किसकी बच्चों, गर्भाशय की जो कोशिका होती है, कौन सी, एपिथीलियम बच्चों। हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की एपिथीलियम कोशिका कई सारे जो क्या होते हैं बच्चों, हमारे शुक्राणु, इनका क्या कर लेती है, कोशिका भक्षण कर लेती है। ओके बच्चों, क्या कर लेती है, कोशिका इनका भक्षण कर देती है। तो बताओ क्या होगा, इनकी संख्याओं में कमी आएगी बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, अधिक तापमान होता है यदि यहाँ का, ठीक है ना, कहाँ का, गर्भाशय में, यानी कि योनि का अधिक तापमान होगा तो भी बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं, अधिक तापमान बच्चों, ठीक है ना, अधिक तापमान होने पर भी नष्ट हो जाते हैं। अधिक दाब होने पर भी बच्चों ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों अंडवाहिनी तक, ठीक है ना बच्चों। और देखिए बच्चों, यहां से इसमें रेस लगी रहती है कि कौन आगे जाएगा। अंडवाहिनी में भी बच्चों क्या हो जाते हैं, कुछ शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और जिस स्थान पर हमारा अंड होता है बच्चों, उस स्थान पर पहुंचकर भी इसमें रेस लगी रहती है कि कौन सा शुक्राणु सबसे पहले इसके अंदर पहुंचे बच्चों, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया बच्चों कि हमारा शुक्राणु यहां पर पहुंच जाता है अंडवाहिनी में बच्चों, संकीर्ण परत स्तमस्तक, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों क्या होता है, हमारा जो गर्भाशय में से जो, सॉरी बच्चों, जो अंडाशय है हमारा, ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारा अंडाशय है। तो अंडाशय बच्चों अंड कोशिका निषेचित करता है, यानी कि निकालता है, ठीक है ना। इससे क्या करेगा, ये अंड हमारा निकाला। तो देखिए बच्चों, जो ये हमारी क्या है, अंडवाहिनी है, तो इसके अंदर बच्चों सीलिया यानी कि पश्चिमावी, पश्चिमावी बोलते हैं बच्चों, जैसे आपने पढ़ा है, उंगली नुमा प्रबंध होते हैं। तो ये इस अंडाणु को बच्चों क्या करते हैं, इसकी तरफ, अंडवाहिनी की तरफ धकेलने का कार्य करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, धकेलने का कार्य करते हैं और निषेचन के लिए इस स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो बताओ बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो अंड होता है ये हमारा, ये पश्चिमावियों के द्वारा बच्चों इसको, क्योंकि ये अचल होता है, चल तो नहीं सकता है ना बच्चों, तो इसीलिए इन पश्चिमावों के द्वारा बच्चों इसको इस स्थान तक पहुंचाया दिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन क्रिया करेंगे, अर्थात जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु को भेदने की क्रिया करेगा बच्चों, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो नर जनन तंत्र यानी कि नर जो होता है वो अपशिष्ट के द्वारा मादा की योनि में बच्चों वीर्य को क्या करता है, स्खलित करता है, जहां से ये बच्चों गर्भाशय से होते हुए, अंडवाहिनी से होते हुए, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें पहुंच जाते हैं। ओके बच्चों, लाखों करोड़ों में से बच्चों कुछ सैकड़ों ही, ठीक है ना बच्चों, लाखों करोड़ों में से कुछ सैकड़ों ही इस स्थान पर पहुंचते हैं। फिर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर भेदन क्रिया प्रारंभ होगी बच्चों। क्या मैं अभी बच्चों, देखिए चित्र, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर में आपको समझा सकता हूं। चलो तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप हमारा बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब है बच्चों हमारा सेकंड स्टेप, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का प्रवेश बच्चों, ठीक है ना, अंडाणु में प्रवेश, अंडाणु में आएगा बच्चों, अंडाणु में प्रवेश। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा एग है, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर बच्चों क्या आती है आपकी, इससे पहले बच्चों एक मिनट इधर देखते हैं। देखिए, जैसे ये आपका
सेकेंडरी oocyte होता है बच्चों, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडजक, द्वितीयक अंडक, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर बच्चों मैं आपको अलग कलर से एक सर्किल बनाता हूं, देखिए ये वाला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों आप जोना पेल्लुसिडा। ओके बच्चों, ये क्या है हमारा जोना पेल्लुसिडा। ओके, फिर इसके बाद बच्चों क्या होती है हमारी पुटिकाएं होती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, ये लीजिए, ये मैं आपको बच्चों अंड जनन में बता चुका हूं। चलो अब देखिए ये क्या हो गई बच्चों, सेकेंडरी oocyte यानी कि अंदर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, और जो आपको मैंने ब्लैक कलर से, सॉरी दोस्तों, किसके कलर से दोस्तों, ब्लू कलर से दिखाया है, इसको बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो हमारा शुक्राणु होता है बच्चों, ठीक है ना, शुक्राणु होता है, ये लीजिए, ये हमारा शुक्राणु हो गया हल्का सा, जैसा दी बन गया जैसा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको इस पे इस संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को बोलते हैं बच्चों एक्रोसोम, ठीक है बच्चों, अर्थात बच्चों अग्र पिंडक, ठीक है ना बच्चों। जो शुक्राणु का शीर्ष होता है, ठीक है ना, क्योंकि शीर्ष के दो भाग हैं बच्चों, एक तो उसका मध्य वाला हो जाता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, केंद्रक उपस्थित होता है जिसका डीएनए। ओके, तो उसके आगे का सुरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है टोपीनुमा, अर्थात जो न्यूक्लियर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम बच्चों। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, क्योंकि बच्चों जो ये एक्रोसोम होता है ना, इसमें कुछ लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जिसको स्पर्म लयनकारी बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं बच्चों। हम क्या बोलते हैं, कुछ स्पर्म पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। और जो दोस्तों जो एंजाइम है, जो लयनकारी एंजाइम पाया जाता है बच्चों, ई का मतलब एंजाइम कौन सा, होए लू रो नीडेज। ओके बच्चों, हेलोनिडेज होता है हमारा, दोबारा देखिए, हाइलेरू हाइलेरू होता है बच्चों, ठीक है ना, हाइलूरोनिडेज, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा एक लयनकारी एंजाइम है। ये क्या करता है एक तरह से बच्चों, जो हमारी जोना पेल्लुसिडा होता है, ठीक है ना, ये और जो कोरोना रेडिएटा की जो ग्रेन्युसोला होता है बच्चों, ठीक है ना, आपको पता ही है ना, कोरोना रेडिएटा मैंने आपको बता दिया था अंड जनन में, कौन बच्चों, कोरोना रेडिएटा। ओके बच्चों, कोरोना रेडिएटा की बच्चों क्या, ग्रेन्युलोसा को भेदने का कार्य करता है बच्चों, ठीक है ना। क्या करता है, जो कोरोना रेडिएटा की ग्रेन्युलोसा होती है उसको भेदने का कार्य करता है बच्चों, कौन, हमारा ये जो हाइलेरुरोनिन एंजाइम होता है बच्चों, ठीक है ना। और जो एक्रोसिन होता है बच्चों, एग्रोसोम जो होता है हमारा इसका एक्रोसोम, तो इससे बच्चों ये क्या करेगा, जो ये जोना पेल्लुसिडा होता है ना बच्चों, इसको भेद कर, ठीक है ना, आगे निकलने का कार्य करता है, इसको भेद देगा बच्चों। इसके बाद ये नष्ट हो जाएगा, कौन बच्चों, एग्रोसोम, ठीक है। और इसमें से केवल बच्चों शुक्राणु का अंड बच्चों, केवल यानी कि कोशिका जो केंद्रक होता है वो ही केवल बच्चों इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है ना। इसको भेदने के बाद बच्चों क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जैसे ही बच्चों ये हमारा इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो बच्चों ये जोना जो पेल्लुसिडा होता है बच्चों हमारा, ये क्या करता है, एक प्रकार से परिवर्तन कर देता है। क्या करता है बच्चों, परिवर्तन करता है, अर्थात जैसे ही इसके अंदर बच्चों ये केंद्रक घुसा, तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरह से कार्य की है प्रक्रिया में बच्चों, यानी कॉर्टिकल, ठीक है बच्चों, किस प्रकार की बच्चों, कॉर्टिकल प्रक्रिया, क्रिया विधि, ठीक है ना बच्चों, कॉर्टिकल क्रिया विधि प्रारंभ कर देती है। अर्थात बच्चों कॉर्टिकल क्रिया विधि क्या होती है, अब ये विद्या दोस्तों ध्यान से पढ़ना है कि जो ये जो कॉर्टिकल क्रिया विधि होती है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये जो जोना पेल्लुसिडा है हमारा, ठीक है ना बच्चों, अब ये बाकी के जो भी हमारे शुक्राणु हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है, जो बचे हुए शुक्राणु बचते हैं हमारे, इसके भाई ऐसा तो नहीं कि ये आएगा
और भी तो आते हैं ना बच्चों इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जो ये और जो शुक्राणु होते हैं इनके लिए बच्चों, ठीक है ना भाई, किसी एक ने प्रवेश कर लिया, जो बाकी की जो बचे हुए शुक्राणु हैं इनके लिए अब यह एक तरह से अपारगम्य हो जाती है, अर्थात ये किसी भी हालत में ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर जब केवल एक ही प्रवेश करता है तो ये ट्विंस किस प्रकार से होते हैं बच्चों। तो ट्विंस का मतलब बच्चों ये होता है कि एक साथ नहीं बच्चों, बिल्कुल एक ही समय पर बच्चों, ठीक है ना, एक ही समय पर क्या होगा, डबल घुस सकते हैं, कभी भी ट्रिपल भी घुस सकते हैं, कभी अपवाद स्वरूप बच्चों, ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल हर कंडीशन में ही बच्चों ये घुसेगा, ओके बच्चों, नहीं। चलो अब घुस गया यहां पर, ठीक है ना, और ये क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है बाकी के शुक्राणुओं के लिए, ओके बच्चों। अर्थात एक तरह से कठोर हो जाती है कि अब इसके अंदर ये प्रवेश नहीं करेंगे बच्चों। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि एक तरह से यह पॉलीस्पर्मी को रोकता है बच्चों, ठीक है ना, पॉलीस्पर्मी को रोक देता है, बहुत सारे शुक्राणुओं को इसके अंदर प्रवेश होने से रोक देता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई ना बच्चों, कंप्लीट। चलो अब देखिए बच्चों, जब अब ये यानी कि सेकंड स्टेप भी हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। अब कौन सी रहती है बच्चों, नंबर थर्ड रहती है बच्चों, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या होगा बच्चों, इधर देख लेते हैं, देखो नंबर थर्ड इधर, इसमें निषेचन होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे ही इसके अंदर पहुंच गया ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नर का हो गया, ठीक है ना, और इसके भीतर किसका था बच्चों, किसके अंदर पहुंच गया बच्चों, ये हमारे अंडाणु के भीतर, तो इधर भी, और ये ऊपर पेलुसिडा, ठीक है बच्चों, इस भाग पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या होगा, अपघटित होगा, अपघटित, ठीक है ना, कौन सा, नर केंद्रक, और जो मादा युग्मक होता है ये भी बच्चों क्या होगा, अपघटित होगा युग्मक, ठीक है ना बच्चों, क्या होगा, अपघटित हो जाता है। चलो अपघटित होता है ये बच्चों, एक तरह से एक तो एक क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा, मादा युग्मक, ठीक है बच्चों, और दो बनाता है ये बच्चों ध्रुवीय, ठीक है बच्चों, ध्रुवीय काय, लघु ध्रुवीय काय बनाता है, ओके बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं जो इसका अंड कोशिका होती है ये दो असमान भागों में टूट जाती है बच्चों, किसमें टूटती है बच्चों, दो असमान भागों में टूटती है, और एक तो बच्चों इसका निर्माण होता है क्या, ड्रम्बासु प्रभु, ठीक है ना बच्चों, ड्रम्बासु प्रसु, ड्रम्बासु प्रसु बच्चों, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ड्रम्बासु प्रसु में, और एक होता है बच्चों मादा युग्मक, जो कि बच्चों किस किस प्रकार से बता दिया मैंने आपको, लघु ध्रुवीय काय और एक युग्मक हो जाता है, ये अपघटित होते हैं, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी अपघटन बच्चों दो असमान भागों में होता है। अब क्या होगा बच्चों, ये नर और जो मादा का युग्मक है ये आपस में संलयन करेंगे और युग्मनज का निर्माण करेंगे, युग्मनज, ठीक है बच्चों, युग्मनज अर्थात बच्चों 2n का निर्माण कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हमारी जो नई संतति है उसका निर्माण हो जाता है, ओके बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा की पूरा टॉपिक यानी कि निषेचन वाला समझ में आ गया होगा बच्चों। एक चीज और बता देता हूं मैं बच्चों कि ये निषेचन क्रिया बच्चों तभी होती है, ठीक है ना बच्चों, ये जो निषेचन होगा कब होगा बच्चों, ठीक है, ये जो निषेचन है हमारा कब होगा, जब अंड वाहिनी में, ठीक है बच्चों, अंड वाहिनी में, कब, अंडाणु और शुक्राणु एक साथ, एक साथ बच्चों, ठीक है ना, पहुंचे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी करो और शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन नहीं हो जाएगा, नहीं, एक निश्चित स्टेज होती है बच्चों, एक निश्चित समय होता है तभी अंडाणु और शुक्राणु पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। उसकी हम आपको एक अच्छी तरीका से वीडियो समझाएंगे कि भाई निषेचन अर्थात बच्चों गर्भ धारण किस प्रकार से करेंगे बच्चों, वो कोई आपके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं ना बच्चों, जिनको पता नहीं होता है कि गर्भ कब तैरता है उनके लिए वो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। कई सारी दंपतियां होती हैं जिनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार से होता है। आपके सिलेबस में बच्चों इतना है तो हम आपके लिए इतना ही बता रहे हैं, जो जानकारी है उसके लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो या कुछ अगली वीडियो बताएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद बच्चों, ठीक है ना, कब होती है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि अंडाणु का जीवन काल बच्चों 48 के समथिंग होता है, 48 हावर्स,
ओके बच्चों, 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के लगभग होता है। केवल एक मंथ में बच्चों एक ही अंडाणु निष्कासित होता है अंडवाहिनी से। तो हम कह सकते हैं इन्हीं 48 घंटे में अगर यहाँ पर नर शुक्राणु पहुंचता है तभी संभावना होती है बच्चों किसकी, फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की, अर्थात गर्भ रहने की बच्चों, ठीक है ना। अर्थात बच्चों प्रत्येक संभोग की क्रिया, ठीक है ना बच्चों, यानी कि डेली या प्रत्येक बार जो संभोग करते हैं उससे गर्भ नहीं ठहरता है, एक निश्चित समय पर ही गर्भ ठहरता है बच्चों। ओके, कंप्लीट। कोई परेशानी है बच्चों यहाँ पर? नहीं। और देखिए दोस्तों इसका महत्व क्या हो जाता है, इसके द्वारा बच्चों एक तरह से हम कह सकते हैं निषेचन के द्वारा एक तरह बच्चों जो माता के और जो पिता के लक्षण होते हैं वो संतान में एक तरह से 50-50% पहुंच जाते हैं और विभिन्न प्रकार की भी होती है दोस्तों, यानी कि जैसे माता पिता थे कुछ उससे बेहतर जाकर संतति प्राप्त होती है, यानी भिन्नता दिखाई देती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपके निषेचन संबंधित पूरा चैप्टर, सॉरी पूरा टॉपिक क्लियर बच्चों, ठीक है ना। अब फटाफट से बच्चों मैं आपके लिए एक तरह से बता देता हूं कि लिंग किस प्रकार से ठहरता है बच्चों, यानी कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है मादा के गर्भ में बच्चों। फटाफट से मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर मैं इसको साफ करता हूं और आपको